कहते हैं कि एक जमींदार था जी, जरा ध्यान से सुन रहे हैं आप, बहुत ध्यान आनंद ले रहे हैं, जरा दृष्टि यहाँ बस फोकस रखिए। जमींदार ने क्या किया, जमींदार के दो बेटे थे, लेकिन दोनों का स्वभाव कैसा था, पूर्व पश्चिम, अगली दिशाओं का नाम तो याद है ना, उत्तर दक्षिण, दोनों का ऐसा था। यानी कि एक कुछ कहे दूसरा कुछ कहे, दोनों में रोज भयंकर खींचातानी, रोज भयंकर खींचातानी, रोज झगड़े, कभी पैसों को लेके, कभी ईगो को लेके, कभी किसी चीज़ को लेके, कोई कमी नहीं थी, भरे हुए भंडार थे, लेकिन फिर भी झगड़े। जब आदमी को झगड़ा करना हो ना, तो बहाना तो बहुत आसानी से बोलो ढूंढ लेता है, आसानी से बहाना मिल जाता है झगड़ा करने का। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया देवियों और सज्जनों कि दोनों जो है पुत्र, दोनों भाई अपने पिता के माता जी के पास जा पहुँचे और जाकर के बोले कि अब हम एक साथ न रह पाएंगे, अब हमारा निभाह नहीं हो सकता, आप एक काम करो, आप हमें अलग अलग कर दो। तो बड़ा भाई वो ज़्यादा समर्पित था, उसने ज़्यादा बात नहीं की, कहने लगे पिताजी बाकी जो आपका आदेश हो। तो छोटा भाई बोला आदेश वादेश नहीं, मुझे तो इसकी शक्ल भी बोलो नहीं देखनी। भाई दुश्मन हो गए। कई बार तो मैं ये देखता हूँ, मैंने कहा यार बहुत शहर के बहुत लोग आए, तेरा भाई नहीं आया, तो पड़ोस में रहता है, मैं भाई साहब से थोड़ी बातचीत बंद सी है जी, भाई साहब से बातचीत बंद है। मैंने कहा बातचीत क्यों बंद है, ले आ जा करके, मुझे दे दे कार्ड, मैं बुला के ले आता हूँ, बातचीत शुरू तो करो। जीवन में ये याद रखना, संवाद के रास्ते कभी भी परिवार में बंद मत करना। आपका पति पत्नी में भी झगड़ा हो जाए ना, संवाद दुनिया का सबसे बड़ा फार्मूला है, सबसे बड़ा फार्मूला, ऋषियों का दिया हुआ फार्मूला है। कहते हैं कि संवाद से हर समस्या का समाधान है। अरे संवाद से तो दीवारें गिर जाती हैं साहब, संवाद से तो पता नहीं कितने बड़ी बड़ी समस्याओं का हल हो जाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मुंह फुलाते हैं और मुंह फेर के सोने की कोशिश करते हैं। मुंह न फुलाइए, बल्कि फूले हुए मुंह से ही एक दूसरे के साथ संवाद कीजिए, फिर देखिए कैसे अमृत आपके घर में हमेशा, सुख का अमृत जो है पूरे घर को हमेशा भरता हुआ चला जाता है, कैसे खुशियां बनी रहती हैं। संवाद में इतनी ताकत होती है साहब। लेकिन जब संवाद को छोड़ दे तो फिर स्थिति ऐसी बनती है कि जो भी कुछ होगा सब गड़बड़ होगा, याद रखना। फिर जहर बढ़ता जाता है, फिर ईर्ष्या बढ़ती जाती है, आदमी कुछ की कुछ कल्पनाएं करता है, उन कल्पनाओं को सही समझ करके उसके हिसाब से चलने लगता है, क्योंकि वो संवाद नहीं करता। आपको भी संवाद करना चाहिए, और आप संवाद करेंगे तो फिर सब समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन भाई ने कहा शकल नहीं देखनी, संवाद की बात तो छोड़ दो, शकल नहीं देख ली। तो फिर कहा कि ठीक है आधी आधी संपत्ति ले लो। पिता ने ये भी समझाया, अरे इतना सब कुछ है हमारे पास, इतना माल पानी है, तुम्हें किस चीज़ की कमी है, क्यों तुम जो है ये संवाद नहीं करना चाहते, क्यों अलग अलग होना चाहते हो। तो उस समय वो कहता है कि नहीं जी अब तो अलग ही होना है। अब संपत्ति बट गई, कुल मिलाकर के बात यह है कि संपत्ति बट गई, और जब संपत्ति बटी तो छोटे वाले के पास भी खूब पैसा आया और बड़े वाले के पास भी बोलो खूब पैसा आया। खूब पैसा आने के बाद दोनों जो हैं, बड़ा भाई तो माता पिता की छाया था जी, आज्ञाकारी था, उनके साथ रहता था, उनकी सेवा करता था। छोटे वाले ने सोचा अब इस कस्बे में क्या रखा है, यहाँ पैसे का क्या मज़ा, अब तो मेरठ जैसे महानगर में चलेंगे जहाँ बार बार मिलेंगे, सिनेमा घर मिलेंगे और बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी मनोरंजन की, मनोरंजन करेंगे, ज़िंदगी का मज़ा लेंगे, इन्जॉय करेंगे। आज तक मुझे ये बात समझ में नहीं आई, ये जो इन्जॉय शब्द है ना, इससे खतरनाक शब्द जो है मुझे आज तक ढूंढने से नहीं मिला दुनिया की किसी भी भाषा की डिक्शनरी में। मैं पूछता हूँ कि जाकर के शराब की बोतलें खोल ली, तो मैंने कहा क्या करने गए थे जी, इंजॉय करने गए थे साहब। वो कौन सा इंजॉय है ये भगवान ही जाने या वो ही जाने। ये इंजॉय शब्द ने बड़ा सबको पागल कर रखा है। आदमी अपना घर छोड़ के कहीं का कहीं चला जाएगा, उल्टे सीधे रुपए पैसे खर्च करेगा और फिर कहेगा इंजॉय करने गया। लेकिन फिर भी लोग मानते कहाँ साहब, इंजॉय करने जाते ही हैं, वो भी इंजॉय करने शहर में पहुँच गया। अब इंजॉय करते करते 5 साल बीते, जरा बात को पकड़ना, इस समय गहराई की तरफ आप चल रहे हैं। 5 साल बीत गए और 5 साल बीतने के बाद फिर क्या होता है, 5 साल बीतने के बाद पिताजी खबर रखते हैं कि बेटा कहाँ है।
माँ पूछती रहती है कुछ मेरे बेटे की खबर रखते हो, बस चला गया तो छोड़ दिया तुमने उसको। कहता है कि मुझे सब खबर है, वो कहाँ है कैसे है। पैसा खर्च होता गया, कमाता कुछ था नहीं, भंडार खूब थे। 5 के 10 साल बीते, 10 के 15 बीते, 15 के 20 बीत गए माताओं। और जब 15 के 20 बीत गए तो 15 के 20 बीतने के बाद एक दिन हो गया पूरी तरह से कंगाल, पूरी तरह से कंगाल हो गया। और खाने को भी घर में रोटी ना बची, निवाला ना बचा, कुछ नहीं बचा। अब उसने क्या सोचा, सामने ही एक सफ़ेद कोठी थी बहुत बड़ी। उसने सोचा कि और तो कुछ चाहिए नहीं भाई, कुछ संस्कार तो खानदान के रहते ही है ना, वो तो वैसे ही थे। अब कैसे भीख मांगना इतना आसान काम कहाँ है। तो सोचा कि और कुछ नहीं मांगता, लेकिन जान निकल गई, सुबह से भूखे पड़े पड़े 2 रोटी मांग लेता हूँ जाके। अब वो जा कर के उसने उस सफ़ेद कोठी का दरवाज़ा की जैसी घंटी बजाई, दरवाज़ा खटखटाया ना, उसने कहा कि भूख लगी हुई है बहन जी, 2 रोटी दे दो। तो जैसे ये कहा, अब बहन जी इत्तेफाक से थोड़ा गर्म मिजाज की मिल गई। तो बहन जी कहने लगी, मूर्खानंद हट्टा कट्टा घूम रहा है, यहाँ आ गया रोटी मांगने, तुझे शर्म नहीं आती? तुझे जो है अच्छा लगता है, काम करके भी तो खा सकता है। मैं भी ये मानता हूँ कि व्यक्ति को काम करके खाना चाहिए, भिक्षा मांग करके नहीं खाना चाहिए। सबको परमात्मा ने बहुत मजबूत हाथ पैर दे रखे हैं, सबको परमात्मा ने बहुत मजबूत हाथ पैर दे रखे हैं। भिक्षा की बजाय पुरुषार्थ का रास्ता चुनना चाहिए। पुरुषार्थ ही जीवन में अमृत भर देता है, बिना पुरुषार्थ के अमृत नहीं मिलता किसी को। इसलिए लेकिन एक बात आपको और भी समझा देता हूँ, अगर कोई भिक्षा मांग भी रहा है, आप दे न दें ये आपका अधिकार है, आपका समझाने का भी अधिकार हो सकता है। मैं ये कहता हूँ आपका समझाने का भी अधिकार हो सकता है, लेकिन किसी को दुत्कारने का, अरे बोलो, अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया। बहुत सारे लोग इस तरह से दुत्कारते हैं कि मुझे लगता है कि जैसे मानवता शर्मसार हो गई है साहब। अरे हाथ फैलाना कोई आसान काम है क्या? रही मन वे नर मर गए जो पर घर मांगन जाए। लेकिन एक बात और भी तो कह दी, तिससे पहले वे मरे जिन मुख निसरत है नाय। हमने बचपन में देखा अपने घर में, चाहे मुसलमान फ़कीर हो चाहे हिंदू फ़कीर हो, कोई भी आता था, अगर वो गली में से गुजर गया तो मेरी दादी कहती थी, पता नहीं कहाँ गली में दोपहर में भटक रहा है, रोटी खाई कि नहीं खाई। कहने लगे इधर आ, रोटी रखी हुई है, दाल रखी हुई है, पहले खाना खा के जा। और सबको ये उम्मीद होती थी उस घर में, हमारी दादी का बहुत प्रभाव पूरे परिवार पर है, वो इसी विषय में बहुत अद्भुत देवी थी साहब। कोई गुजरा नहीं गली के आगे से। कई बार महिलाएं कहती भी थी, इतनी गर्मी में आप तुम किसी को भी बुला लेते हो। कहते कोई बात नहीं, भूखा है ना, पेट भर के तो जाएगा, रोटी तो खा रहा है, कौन सा तुमसे चेक ले करके जा रहा है। तो रोटी खिलाना, अगर किसी ने कह दिया 2 रोटी दे दो, वैसे तो मेरे हिसाब से तो दे देनी चाहिए, फिर भी नहीं देते तो कृपया धुतकारिएगा मत। समय नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हें प्रभु आश्रय जी की घटना सुना था, लेकिन इतने से समझ जाओ। तो अब जब धुतकारा गया ना, अब सुनना जरा बात है, जब धुतकारे जाते हैं, जब पीड़ा से भर जाते हैं, जब कांटों से भर जाता है जीवन, तब किसकी याद आती है? अब सुन लो, फिर आती है पिता की, परम पिता की। उससे पहले कहाँ आती है? तो जो 20 साल से पिता को भूला हुआ था ना, उसको पहली बार 20 साल में पिताजी की याद आई और रोने लग गया। और मन में क्या सोच रहा है? मन में सोच रहा है कि इतनी रोटी तो मेरे पिता के यहाँ नौकर चाकर खा जाते, तब भी पड़ी रहती है। इससे अच्छा भीख मांगने से तो अच्छा है अपने पिता के पास वापस लौट जाऊं। मैंने गलती की, मैंने अपराध किया, मुझे पिता शायद माफ न करें, लेकिन मेरा पिता है, वो इतना कठोर फिर भी ना होगा कि वो मुझे 2 रोटी भी ना दे। किसी कोने में कहूँगा, पिताजी मुझे किसी कोने में थोड़ा सा स्थान दे दो, बस 2 रोटी देते रहना, कम से कम इस दुत्कार से, इस जिल्लत से तो मेरा जी छुटकारा होगा। पिताजी के पास जाकर के ये बात कहूँगा। और वो साहब पिताजी के पास चल पड़ता है वापिस। और जब पिताजी, जरा दिल में जाने दो अमृत को, जब पिताजी के पास वापिस जाता है ना, तो वापिस जाने की खबर पिता को चल पड़ती है कि बेटा वापिस आ रहा है। माँ वहीं खड़ी हुई है जहाँ 20 साल पहले खड़ी थी। ये होती है माँ, ये दुनिया में कोई और नहीं कर सकता। तो पूरे इलाके को न्योता भिजवाया गया
और माँ क्या कहती है? माँ कहती है, मैंने जो गीतों की किताब लिखी है ना, उपकार तेरे माता जाए नहीं भुलाए, माँ तेरी याद आए। एक बार 2 लाइन गा लो, मैं अपनी माता को समर्पित करता हूँ ना। उपकार तेरे माता जाए नहीं भुलाए, माँ तेरी याद आए, माँ तेरी याद आए। बोलो, उपकार तेरे माता जाए नहीं भुलाए, माँ तेरी याद आए, माँ तेरी याद आए। मेरे मन की बात माता बस तू ही जानती थी, मेरे मन की बात माता बस तू ही जानती थी, मेरी बीमारी में भी रातों को जागती थी, मेरी बीमारी में भी रातों को जागती थी। ओ तेरे समान जग में कोई प्यार ना लुटाए, माँ तेरी याद आए, माँ तेरी याद आए, माँ तेरी याद आए। तो माँ वहाँ खड़ी हुई है साहब। माँ कहती है अपने बेटे की पसंद का खाना बनवाऊंगी मैं, ये भी ध्यान नहीं कि उसकी पसंद क्या से क्या हो गई होगी। उसी की पसंद के सारे पकवान बनते हैं और सारे इलाके को, गांव को न्योता दिया जाता है, गेट बनते हैं, वंदनवार सजते हैं, चूना डाला जाता है और सब तैयारियां होती हैं। अब जरा इस मंत्र के मर्म को कि परमात्मा कैसे बुद्धि को युक्त करता है, उसके उस गहरे भाव को पकड़ के जाना। लेकिन ये कहते हैं रोग रह तो ले, अगर कोई रहने दे। इतने में ही कुछ लोग उसके बड़े भाई के पास पहुंच गए, कहने लगे ले लिया बूढ़े बुढ़िया की सेवा का फल, क्या मिला तुझे? इन बुजुर्गों के लिए तूने इस पिता के लिए सारी जिंदगी लगा दी, तेरा तो कभी ऐसा उत्सव न मनाया इसने, तेरे लिए तो इतनी बड़ी दावत न की कभी, तेरे लिए तो ऐसे चूना नहीं डला। बहुत श्रद्धालु था, पिता के आगे कभी गर्दन ऊंची न की, लेकिन सीख कभी कभी क्या मंगवा देती है? बोलो, भीख मंगवा देती है साहब। पहली बार पिता के सामने हिम्मत करके पहुंचा और पिता से कहा कि पिताजी एक बात बताओ। बोले क्या? कि आपने कभी मेरे लिए तो ऐसी दावत नहीं की, सारी जिंदगी मैंने आपके लिए लगा दी, आपकी छाया बन कर के रहा हूं मैं, कभी आपके सामने आवाज़ तक न खोली। वो तो छोड़ करके भाग गया, उसके लिए इतनी दावत 20 साल बाद आ रहा है। मेरे लिए तो कभी ऐसा अभिनंदन न किया, ऐसी मालाएं तैयार न करवाई। तब पिता ने जो बात कही वो बात जो है बस लेकर के जाना। पिता कहता है बेटा, पुत्र तो आत्मा की तरह से होता है, और कोई भला अपने आप ही अपना अभिनंदन करता है क्या? कोई अपने आप ही माला पहनता है क्या? मैं और तू तो एक ही आत्मा बन करके जी रहे हैं। दुनिया की कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती, लेकिन जो अलग भटक गया था, जो बहक गया था, आज वो दिल से वापस लौट रहा है। अगर इन हाथों ने, इन भुजाओं ने उसको अपने आगोश में लेकर के बेटा सहारा न दिया, तो न तो अपने आप से कभी आंखें मिला पाएगा, न अपने कदमों पर खड़ा हो पाएगा। इसलिए वो आ रहा है तो उसका अभिनंदन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो मेरी गोद में आकर के अपने आप को संभाल सके। कभी पलटो तो सही, परमात्मा भी बाहें फैलाई खड़ा है साहब, पिता की तरह से। परमात्मा भी बाहें फैला करके खड़ा है, लेकिन ईमानदारी से मन लगाने की कोशिश करना। आज के बाद
और एक बात और समझा देता हूँ कि संध्या को अपनी भाषा में भी साथ में करना सीखो। पंजाबी में संध्या के भावार्थ को लिख लो, गीत में लिख लो, गद्य में लिख लो, जैसे मर्जी लिख लो, जो आपकी मातृभाषा है उसमें उसको लिखिए जरूर। संस्कृत वाली संध्या करके फिर प्रार्थना को उसके साथ करना, तो आपको ईमानदारी में ज़्यादा पवित्रता आती चली जाएगी। और फिर जो ईमानदारी से कोशिश भर करता है, तब ऋषि कहता है कि उस ईमानदार कोशिश करने वाले इंसान की बुद्धि को परमात्मा अपने से जोड़ लेता है, और परमात्मा ने संभाल लिया, फिर किसी और सहारे की बोलो जरूरत नहीं है। उसका सहारा सबसे बड़ा सहारा है। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।